हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी फैक्ट्स। आज हम चीज़ें कैसे बनती हैं इस बारे में जानेंगे। रोज़मर्रा में देखी जा सकने वाली 5 चीज़ों की आज हम बात करेंगे जिनको देखकर आपने कभी तो सोचा होगा कि ये बनती कैसे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिक्के कैसे बनाए जाते हैं। सिक्के बनाने के लिए मशीन में सबसे पहले कच्चा माल डाला जाता है, जो कि स्टील के छोटे छोटे छर्रे या दानों के रूप में होता है, जिसे यह मशीन पिघलाकर एक लंबी प्लेट नुमा संरचना बनाती है। जिसके बाद इस प्लेट को प्रेस मशीन में डालकर सिक्कों के आकार के गोल टुकड़े काट लिए जाते हैं। इसके बाद इन सिक्कों पर पॉलिश की जाती है एवं क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन सिक्कों को जिस भी प्रकार के सिक्के छापने होते हैं उसकी डाई लगाकर हाइड्रोलिक प्रेस में डाल दिया जाता है, जहां पर इस खाली सिक्कों पर छपाई की जाती है। इस प्रकार सिक्के पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। टायर मेकिंग। दोस्तों, इस मशीन से बड़े बड़े और मोटे हैवी टायर्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें रबड़ एवं कुछ खास केमिकल्स को अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस तैयार मटेरियल को एक ड्रम नुमा रोलर पर चढ़ाया जाता है और साइडों से इसे मोड़कर टायर की शेप दी जाती है। उसके बाद इस पर मोटे रबड़ की परतें चढ़ाई जाती हैं। फिर फाइनलाइज करने के लिए आखिर में सांचे नुमा मशीन में रखा जाता है और उसे प्रेस कर दिया जाता है, जिनसे टायर अपनी शेप में आ जाता है। लेदर शूज मेकिंग मशीन। लेदर शूज आजकल के समय में फैशन आइकन बने हुए हैं। शूज बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की खाल को लाया जाता है और इसे अच्छी तरह से धोया जाता है, जिसे टेनिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद इस लेदर को डाई किया जाता है। इसके बाद लेदर को सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद लेदर को स्मूथ किया जाता है। इसके बाद लेदर को शाइन किया जाता है। फिर लेदर को मोल्ड की सहायता से कट किया जाता है। पहले शू का ऊपरी भाग तैयार किया जाता है, फिर इसे खास प्रकार के ग्लू की सहायता से सोल को गर्म करके चिपकाया जाता है। इसके बाद इस तैयार शूज को लेसेस लगाई जाती हैं। अब ये लेदर शूज पूरी तरह से तैयार हैं। इसे पैक करके शोरूमों में भेज दिया जाता है। शटलकॉक मेकिंग। शटलकॉक बनाने के लिए कंपनियां भारी मात्रा में हंस के पंखों को खरीदती हैं। फिर इन पंखों को एक समान साइज में करने के लिए इन्हें एक मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन सभी पंखों को काटकर एक समान साइज में कर देती है। फिर इन पंखों को फिट करने के लिए शटलकॉक का निचला हिस्सा तैयार किया जाता है। ये एक तरह के स्पॉन्ज से बनाई जाती है। इसमें मशीन द्वारा छेद किए जाते हैं और दूसरी तरफ से इन पंखों को इस शटल के निचले हिस्से में लगाया जाता है। इसके बाद एक मशीन इन शटल्स को अपने अंदर घुमाते हुए पंखों को निचले हिस्से से ग्लू से चिपका देती है। इससे पंख गद्दी में अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। इसके बाद सभी शटलकॉक की एक एक कर सिलाई कर दी जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में तैयार शटलकॉक को ब्लोअर मशीन में डालकर इसका बैलेंस चेक किया जाता है और आखिर में इसे डब्बे में बंद करके मार्केट में भेज दिया जाता है। सैनिटाइजर मेकिंग। आजकल कोरोना वायरस के चलते हैंड सैनिटाइजर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और यह सही भी है। आज मैं आपको बताऊंगी सैनिटाइजर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ केमिकल्स को लिया जाता है, जैसे मेंथोल, कार्बोकोल, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन और एलोवेरा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ही सैनिटाइजर बनाया जाता है। इसमें मेंथोल आपके हाथों को तुरंत ही ठंडा करने का कार्य करता है और इसमें जो अल्कोहल होता है उससे तुरंत ही आपके हाथों से सभी बैक्टीरिया व वायरस मर जाते हैं। ग्लिसरीन आपके हाथों को सौम्य रखने के लिए होता है और कार्बोपुल रसायन सैनिटाइजर को थिक करने के लिए डाला जाता है, यानी गाढ़ा करने के लिए। और भी प्रकार के रसायन सैनिटाइजर में डाले जाते हैं, उनमें से मुख्यतः तो यही होते हैं। और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े कंटेनर में अलग अलग मात्रा में कुछ समय तक मिलाया जाता है और जब ये मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें छोटी छोटी बॉटल्स में रखकर मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो है ना कमाल की जानकारी।
इस प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।